आया कि अरे वहाँ चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। परमात्मा, मैं आपकी महिमा को समझ नहीं पाया, मैं नहीं जानता था आप साक्षात लोकनाथ हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं। साधारण सा मनुष्य छोटी सी विपत्ति आने पर यानी अपने जीवन से परेशान हो जाता है, अपने जीवन से त्रस्त हो जाता है, लेकिन परमात्मा के जीवन में आज तक ऐसा कोई पेंटर, ऐसा कोई आज तक आर्टिस्ट पैदा नहीं हुआ कि जिसने आज तक भगवान कन्हैया की कोई भी तस्वीर उदासी आकृति की बनाई हो। क्योंकि और जबकि देखा जाए तो भगवान के जीवन में कितने कष्ट आए कि हमारे जीवन में हो सकते हैं। तुलना करें, श्री हमारी सरकार की जय हो। चली और मेरी नाव को पार लगा दे, के नाव चली मेरी नाव को पार लगा दे। हमारी सरकार कृपा करें और भगवान श्री हरि के चरणों में नमन कर, ये प्रभु राम जी की ही कथा है, आपके प्रभु की ही कथा है, आपके स्वामी की ही कथा है। परमात्मा मेरी नाव
सकल गुण निधानम कांद्राणाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम दास जाति। हे प्रभु बल मुझको दो निर्भय कर दो, बल मुझको दो निर्भय कर दो। हे हमारी सरकार बल मुझको दो निर्भय कर दो, बल मुझको दो निर्भय कर दो। जो अपने ये भक्तों को भय दिखा रहे हो परमात्मा, इस भय से हम सभी लोगों को मुक्त करो। हे परमात्मा बल मुझको दो निर्भय कर दो, बल मुझको दो निर्भय कर दो। और हे प्रभु यश शक्ति मेरी अक्षय कर दो, यश शक्ति मेरी अक्षय कर दो, यश शक्ति मेरी अक्षय कर दो। और हे प्रभु मेरा जीवन अमृतमय कर दो। इस कथा का अनुष्ठान करा के इन भक्तों का प्रभु जीवन कल्याणमय हो जाए। श्री हनुमान जी सरकार मेरा जीवन अमृतमय कर दो, संजीवन मोहे मेरा भगवान की कथा में श्री हनुमान जी सरकार का ब्राह्मण के साथ अपराध हो गया प्यारे। तो आज हमारी ये दिशा है कि आज मुझे गिरगिट का जन्म मिला, मुझे गिरगिट बनना पड़ा। तो भगवान कन्हैया समय समय पर अपने पौत्रों को ये उपदेश दिया करते थे प्यारे। इस कथा से, इस प्रसंग से हमारे
जीवन में ये संस्कार मिलता है, ये सीख मिलती है कि हमें अपने पौत्रों को, अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए कि जीवन की दशा बदल जाती है। हमारी कथाओं से इन भागवत जो एक भगवान का वांगमय स्वरूप है, शब्दों शब्दों में एक जीवन का साक्षात दर्शन होता है कि हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए, हमें जीवन पर्यंत मुझे क्या करना चाहिए। अरे प्यारे, क्या करते हो? मन वचन कर्म वाणी द्वारा कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। आज भगवान कन्हैया अपने पौत्रों को यही समझा रहे हैं कि धोखे से एक ब्राह्मण के साथ ये अपराध हो गया और धोखे से किया हुआ अपराध आज मुझे नरक योनि भोगने को मिल रही है, आज मुझे गिरगिट बनना पड़ा। प्रभु की कृपा से भगवान ने कहा, संसार में लोग अहंकार के अंकुर हृदय में आकर न जाने क्या क्या कुछ कह देते हैं। लोग भक्तों के ऊपर भी उंगलियां उठा देते हैं, दासों के ऊपर भी उंगलियां उठा देते हैं। अरे ऐसा नहीं, ऐसा, अरे तुम्हें क्या मिल जाएगा प्यारे? अरे दूसरों के लिए यदि आप गड्ढे खोदोगे प्यारे, एक दिन स्वतः तुम्हें गिरना पड़ेगा, क्योंकि हर पल, हर घड़, हर क्षण और हर घड़ी आपकी एक एक बात को लिखा जा रहा है। चित्रगुप्त तुम्हारे नाम का चिट्ठा लिए हुए बैठे हैं प्यारे, एक एक चीज आपको बताई जा रही है। भगवान का नाम दीन बंधु है, भगवान का नाम करुणा सागर है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान करुणा सिंधु सागर है, उनकी दया का कोई पार नहीं है, बशर्ते लेकिन कैसे? अरे भगवान ने मुझे मनुष्य योनि दी है, एक बड़े घर में जन्म दिया है प्यारे। घर बड़ा और छोटा नहीं होता है, आदमी पैसों से, रुपया दौलत से बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है अपने विचारों से, बड़ा होता है अपने संस्कारों से, बड़ा होता है अपने गुणों से, बड़ा होता है प्रभु की सत्ता में प्रवेश करने से, बड़ा होता है भगवान के चरणों में चित्त लगाने से। इन रंग बिरंगे नोटों से आदमी बड़ा नहीं होता है। लोग संतों पर भी उंगली उठा देते हैं, ब्राह्मणों पर भी उंगली उठा देते हैं, कथावाचकों पर भी उंगली उठा देते। अरे वो भगवान की चरणों में लगा है, तेरा क्या जा रहा है? अरे वो महाराज ऐसे थे, वो संत ऐसे थे, वो ब्राह्मण ऐसे, क्यों अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हो प्यारे? भोगना पड़ेगा। अंत तो गत्वा कहते हो कि आखिरी पे हमारा बोल थक गया। क्यों? अरे कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नहीं। हमें मन वचन कर्म वाणी द्वारा किसी का अहित नहीं करना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। अरे संसार में परहित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। अरे धर्म को खोजते फिर रहे हो, हम वृंदावन जा रहे, मथुरा जा रहे, काशी जा रहे, कहीं भी जाओ। वृंदावन गया, मथुरा गया, ढूंढने गया मदीने में, और जब ढूंढ ढूंढ कर हार गया तो परमात्मा को पाया अपने सीने में। अरे क्या खोजते फिर रहे हो प्यारे? ये संसार सागर की जो माया है, ये संसार की माया है, तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी, तुमको तुम्हारे मार्ग से डिगाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर परमात्मा की कृपा यदि जीव पर हो जाए प्यारे, अगर जीव के जीवन में अहंकार न रहे, क्योंकि जो अहंकार है ना, ये सूक्ष्म रूप होता है, कभी भी तुम्हारे हृदय में प्रकट हो सकता है, कभी भी जा सकता है। अरे मैं ना होता तो ये कथा ना होती, अरे मैं ना होता तो ये पांडाल नहीं रहता, अरे मैं ना होता तो महाराज जी नहीं आते। नहीं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो प्यारे। ये जो मैं है ना, बस मैं ही तो हमें जाकर 84 लाख योनियों में भोगने का मौका देता है। अरे जो है परमात्मा का प्रसाद है, जैसी वाणी है भगवान की कृपा है, जैसा भी जो भी चल रहा है प्रभु की कृपा से चल रहा है। अरे तू क्या कर सकता है? अगर स्वयं पिता परमेश्वर परमात्मा की कृपा ना हो तो ये तेरे हाथ क्या काम कर सकते हैं? अरे तेरी औकात क्या है? एक संत ने कहा, एक मानव की औकात एक मुट्ठी राख से ज्यादा नहीं। प्यारे, तुम्हारे ही पौत्र, तुम्हारे ही पुत्र एक ना एक दिन एक छोटे से डबले में तुम्हारे और हमारे फूलों को लेकर जाकर प्रवाहित कर देंगे।
गोविंदाय नमो नमः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पापतः न जन्म क्लेदर क्या पुनः शोष से बीमार। आत्मा आकर अमर होती है और इस आत्मा को, इस आत्मा रूपी भक्ति को यदि परमात्मा के चरणों में यदि आपने लगा लिया प्यारे, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। तेरे जीवन का ठिकाना नहीं रहेगा, तेरे जीवन के आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। ये कथा से हमें प्यारे सीखने को मिलता है, लेकिन नहीं, हम अपने मन वाणी कर्म को खराब कर रहे हैं। आज भगवान ने अपने पुत्रों को संस्कार दिया, अपने पुत्रों को ये बताया बेटा कि कभी भी किसी के साथ अहित करने की जरूरत नहीं है, कभी किसी संत का अपमान करने की जरूरत नहीं है, किसी ब्राह्मण के साथ दुर्व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। प्यारे, क्षमा बड़िन को चाहिए, छोटिन को उत्पात, का रहीम हरि को घटो जो प्रभु मारी। भृगु महाराज ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर लात मार दी, साक्षात तीनों लोकों के स्वामी हैं। भृगु महाराज ने जैसे ही लात मारी, प्रभु ने पैर पकड़ लिया। प्रभु, हे भगवान, हे संत भगवान। प्रभु पैर पकड़े हुए भगवान। महाराज, कहीं आपके पैर में चोट नहीं आई? यह है भक्त वत्सलता, यह है प्रेम, यह है परमात्मा की कृपा, यह है स्नेह, यह है वात्सल्य। क्या जीवन ऐसा परिवर्तित नहीं हो सकता? हो सकता तो जीवन का कल्याण हो गया। आज हम अनेक जगह जाते हैं, अनेक शहरों में देखा कि आज लोगों का विश्वास कथा से उठ गया है, लोगों का विश्वास संत चरणों से उठ गया है, लोगों का विश्वास विप्र चरणों से उठ गया है। प्यारे, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन प्यारे आज अगर देखा जो संतों का अपमान करता है उसका जीवन कभी भी सुखमय नहीं बीतता। प्यारे, आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को यही ज्ञान दे रहे हैं कि हे परीक्षित, इस संसार सागर में, इस धरातल पर आकर अगर मैंने परमात्मा के अगर चरणों को नहीं पा पाया तो मेरा जीवन जीना बेकार है, ये मानव योनि प्राप्त करना ही बेकार है। प्यारे, अगर मैंने भगवान के चरणों में प्रीत नहीं लगाई तो मैंने कुछ नहीं किया। आगे चल के भगवान की सुंदर सी कथा आती है कि एक दिन राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज जी से कहा, महाराज जी, ये जो संसार सागर में ये माया मोह ये दिखाई दे रही है, आपके चरणों में, भगवान के चरणों में प्रीति लगाने के लिए मनुष्य को ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जो भगवान के चरणों में प्रीति लग जाए, भगवान के चरणों में हमारी रति हो जाए। प्यारे, कहा, हे प्रभु, जब भी हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई भी अगर अस्त व्यस्तता आए, हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आए, तो परमात्मा के चरणों में बैठ जाओ, क्योंकि संसार की सत्ता ईश्वर के हाथ में है, संसार की सत्ता परमात्मा के हाथ में है। मुझे संसारी लोगों के सामने गिड़गिड़ाने से क्या फायदा, जो तीनों लोगों का स्वामी है परमात्मा। बस मुझे उसी की जरूरत है, परमात्मा। आज हमारे एक भक्तराज पहुंचे, महाराज जी, एक निवेदन है क्या कि कोई बढ़िया सुंदर सा बीच में भजन आप सुना दिया करें, अच्छा लगता है। प्रभु की कथा तो अविरल बराबर चल ही रही है। भगवान ने छोटे से छोटे लोगों को हृदय से लगाया, छोटे से छोटे लोगों को गले से लगाया, उन्हें और अपने चरण शरण में जो भी आया प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया, भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। आज भगवान केवट को हृदय से लगा रहे हैं, जाति का केवट, भगवान जाति नहीं देखते।
वाल्मीकि जी महाराज थे। वाल्मीकि रामायण सभी लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। वाल्मीकि है प्रभु समाना। अगर भगवान जातीयता देखते होते ना तो केवट को हृदय से नहीं लगाते। इनका नाम है करुणा सिंधु। हम रोजाना रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं और बहुत बड़े महंत हैं साहब, बहुत बड़े संत हैं। लेकिन अगर कोई दुखिया दरवाजे पर आ गया, कोई मांगने वाला आ गया तो हम उस पर टीका दे, अरे महाराज क्या ये मांगते हैं और मांग के जाकर वो ये पी लेते हैं, ये खा लेते हैं, कल क्या लेना देना तुम्हें उसके जीवन से। अरे कोई मांगने वाला, कोई भिखारी दरवाजे पर आ गया, वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है, वो भी परमात्मा की एक छाया है। अरे हम किसी को 10 रुपए अगर दे देते हैं तो प्यारे 10 रुपए से जाना उसके विषय में 10 बार सोच लेते। क्या सोचना, तुम्हारे हाथ से जो निकल गया वो निकल गया, वो तुम्हारा लिख गया। अगर कहकर अपने दान को यदि अगर पक दिया ना, कह दिया ना तो प्यारे दान की पराकाष्ठा समाप्त हो जाती है। दान देना धन पे, दान देने से कभी धन की कमी नहीं होती बल्कि 10 गुना प्राप्त हो जाता है। प्यारे आज भगवान प्रभु राम ने माता सबरी के जूठे बेर खाए। ये प्रेम की पराकाष्ठा नहीं है तो और क्या है? ये प्रेम नहीं है तो और क्या है? जो सबरी माता भगवान के आस में बैठे थी, आज परमात्मा स्वयं गए और मैया के प्रेम में इतने विह्वल हो गए। मैया ने जैसे ही प्रभु राम जी को देखा वो छिप गई। ये भक्ति की बात चल रही है इसलिए प्रभु की ये छवि हृदय में आ गई। और भैया हमारे आए थे तो कह रहे थे महाराज जी एक भजन, और जब मैया छिपने लगी, क्यों? प्रभु राम आ रहे हैं, साक्षात भगवान आ रहे हैं, दूर से दर्शन मैं करूंगी, मैं पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि भगवान मुझसे अछूत ना कह दे, मुझसे छोटा ना कह दे। आंखों में अश्रु लिए हैं और भगवान के याद में बैठी। और भगवान जैसे ही आश्रम पर पहुंचे, दूर से देखा और वो छुप गई। भगवान सब जानते हैं। सबरी मैया के सामने प्रभु पहुंचे, माता इतनी विह्वल हो गई, इतनी प्रेमाश्रुओं से भगवान का स्वागत किया। और जब स्वागत किया, आज उसका जीवन निहाल हो गया प्यारे। तो ये कथा, ये भागवत कथा हमें ये सिखाती है, 4 वेद 6 शास्त्र में बातें लिखी हैं, दो केवल 2 बातें लिखी हैं प्यारे। इन 2 बातों का हमेशा ध्यान रखना। मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना है, मुझे किसी के साथ वैर भाव नहीं रखना है। सुख दीने दुख होते हैं, दुख दीने दुख होए। अगर किसी को हम सुख प्रदान करेंगे तो मुझे जीवन में सुख मिलेगा, अगर हम किसी को दुखित करेंगे तो मुझे दुखी होना पड़ेगा। अरे साहब, जवान से वृद्ध हो गए, कभी किशोर थे, किशोर से जवानी आई, जवानी से आप धीरे धीरे वृद्ध अवस्था में जा रहे हैं। और प्यारे मुझे जीवन का भान नहीं है, आखिर आए किस लिए थे? हमारे जीवन का सार क्या है? भैया थोड़ा शांति का दान दें, यहाँ से आवाज नहीं आए भैया लोग। एक भैया की विशेष आग्रह था कि थोड़ा बता देना, समझा देना। तो आज केवट का बड़ा भाग्य है और केवट प्रभु राम जी से कह रहा है, कहिएगा प्रभु आपने जो वादा किया तो वो वादा याद है। पग को धुला करके आना पड़ेगा, आप चढ़ाओ नैया, पग को धुला करके आना पड़ेगा।
और केवट कहने लगा, प्रभु मैंने सुना क्या है, आपके चरण रस से एक शिला भी नारी बन गई, तो ये तो मेरी नौका है, और यदि नौका नारी बन गई तो एक मेरी घर की नारी और ये दूसरी एक नारी, फिर घर का खर्चा कहाँ से चलेगा? क्योंकि जो खर्चे का साधन है वो एक नारी बन जाएगी, फिर ये दो नारी हो जाएंगे। प्रभु घर से मर जाओगा। कहने लगा, प्रभु दुल्हे चरणों में वो जादू है भारी। सुना है आपके चरणों में प्रभु भारी जादू है, और उस जादू से सुना है चरणों में वो जादू है भारी, तभी एक पत्थर बना डालना मेरा तो सहारा। हमारा सहारा बस यही एक नौका है, तो मैं देखता हूँ और मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। ये कन्या, हे प्रभु, हे राम जी, कहने लगा, मेरा तो सहारा यही एक नैया, मेरा तो सहारा यही एक नैया, तुम्हें मेरी शंका निभाना पड़ेगा। और कहा प्रभु, अभी जन्म लगाओ, चरण को बुलाओ, और कहा पियो जल में कुछ और तुमको पिलाओ। प्रभु मैं आपके चरणों का चरण मैं स्वयं पीऊंगा और अपने परिवार को पिलाकर उनका ज्ञान करूंगा। जल मनाओ, चरण को बुलाओ, पियो जल में खुदे और कुटुंब को पिलाओ। लेकिन प्रभु मेरी एक ही बात, क्या मेरी बात मानो, ओ राम रमैया, मेरी बात मानो, ओ राम रमैया, कहा मैंने जैसा वो निभाना पड़ेगा। आज केवल कहने लगा, प्रभु अगर आपको शंका हो कि मैं आपसे किराया लूंगा, किराया नहीं लूंगा, लेकिन एक याद रखना, आज तुम इस गंगा से पार होना चाहते हो, मैं आपको पार कर लूंगा, किराया नहीं लूंगा, लेकिन जब मैं आपके घाट पर आऊंगा, इस भव सागर से परमात्मा मुझे पार कर देना, मुझे भव सागर से पार कर देना। केवट कहने लगा, प्रभु किराया न दे
कर देना। क्यों? तुम ही सारे संसार को पाक लगाने वाले हो परमात्मा। तुम ही तो हो स्वामी जग के भैया। तुम ही तो हो स्वामी जग के भैया। कभी पास मुझे कोई आना पड़ेगा।